हेलो दोस्तों, बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पे चर्चा कर रहे थे, तो थोड़ा सा सवाल अब लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखो, जैसे एक सवाल, पहला नंबर सवाल आपको दिया गया है कि 160 का 45% प्लस 250 का 14%, ये कितना होगा अगर p माइनस 23 के बराबर हो तो p का मान। तो यानी आपका यहाँ पे p का मान पूछा गया है, तो सीधी सी बात है, अगर p का मान पूछा गया तो आप आसानी से लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 160 का आपने निकालना है 45% निकालना है, 45%, ठीक है ना भाई। तो 45% निकालने के लिए आप 45/100 कर दोगे, और उसके बाद आपका क्या होता है, प्लस में आपका कह रहा है 250 का निकालना है, 250 का कितना प्रतिशत आपका निकालना है, 250 का 14%, तो आपने 14 कर देना है, ठीक है ना भाई, 14/100। अब आप ध्यान दे लो, यहाँ से पहले हम फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में आपसे कह रहा है कि बराबर क्या है p माइनस 23 के। तो यहाँ से पहले हम देखते हैं क्या आता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये देखो, ये 20 2500 और 20 8 160 और 5 एकम 5 5 9 45। यहाँ पे देखो 25 चौको 100 और 25 दाम में 250, 50 से भी कट सकता था, यानी 2 बारी जाता और ये 5 बारी जाता, और यहाँ से 2 से ये कटेगा, ये 7 बारी जाएगा, यानी 5 7 35 और आपका क्या आ गया 9 8 72, 72 प्लस 35 आ गया, ठीक है ना भाई। 72 प्लस 35 आ गया, अगर जोड़ा जाए मोटा मोटी तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 2 7 और 7 3 10, 103 के बराबर आ जाएगा। और 103 बराबर तुमको दिया गया है p माइनस 23, तो p माइनस 23 के बराबर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने p की वैल्यू निकालनी है तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 107 प्लस में 23, और उत्तर क्या आ जाएगा, 7 3 10 0 2 और 1 3 130, ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ रहा है, 130। समझ में आया, सवाल बिल्कुल आसान है, 130, कुछ करना नहीं था बच्चों। 160 का 45% बोला था, 160 का 45%, अगर मोटा मोटी देखा जाए 45% का मतलब होता है आपका यहाँ पे 9/5, ठीक है ना भाई। 45%, सॉरी 9/5 कह रहा हूँ, 45%। देखो 5% का मतलब होता है 1/20, तो 45% का मतलब होता है 9/20। 9/20 होता और 20 से कट जाता, 20 8 160 और 9 8 72 ही आ जाता है यहाँ पे। यहाँ देखो 14% का मतलब होता है आपका 7/50, 7/50 करते तो 50 से यहाँ काट देते, 50 25 और 7 25 यहाँ 35 आ जाता। अगर आपको याद है जो मैंने लिखाया था अगले वीडियो में, मेरा पिछले वीडियो देखो तो पिछले वीडियो में मैंने लिखाया था जो वैल्यू कि यानी क्या होता है आपका 45% का मान कैसे निकालते। 45% मतलब हो जाता है आपका 9 गुणे में 5% और 5% का मान तुम्हारा था 1/20 अनुपातिक मान, तो 9 गुणे में अगर होता तो ये बन जाता 9/20। बात हमारी समझ पा रहे हो, यानी ऐसे हमारा तो 9/20 यहाँ अगर हम समझे होते डायरेक्ट फिर से काटते और 9 8 72 आ जाता। वैसे आपने पढ़ा था 7% का मान जो होता है वो 7/100 होता है, ठीक है ना भाई। या आप ऐसे 2 का मान लो, 2% का मान 1/50 होता है, तो 7 दूनी 14, तो 7 का हो जाएगा 7/50 और 7/50 रखते तो 50 25 और 5 7 35, ठीक है ना भाई। सवाल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आया, 130 ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं भाई, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल का आप क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 750 जो है, 750 का 64%, अगर इसको 4 से भाग दिया जाए तो किस संख्या में 5 से भाग दिया जाए जिसके वो बराबर आ जाएगा। कोई बात नहीं, तो हम पहली कंडीशन को फॉलो कराते हैं, ठीक है ना भाई। यानी 750 की बात कर रहा है, 750 को आपने क्या करना है, 64% निकालना है भाई। 64% का मतलब 64/100। वैसे अगर आप 16% को देखो,
जैसे 4% को आपने देखा 1/25 हुआ, तो 16% को देखा आपने तो क्या हो गया, वो आपका 4/25 हो गया। और 64% को आप देखोगे तो 16/25 हो जाएगा। आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम तुम लोगों को बेसिक मेथड से बताने का प्रयास कर रहे हैं। 64/100, ठीक है ना भाई। 25 चौको 100 और 25 25, ठीक है ना। आप 50 से भी काट सकते हो, 50 से काट सकते हो, है जाए कट जाएगा ना। 50 देखो इधर, 50 दूना 100 और 50 से कटेगा 7 14 बारी जाएगा और 1 15 बारी चला जाएगा भाई। 50 से कम 50 और 50 बच्चे 100, ठीक है ना। 50 बच्चे 250, आपका 15 बारी चला जाएगा। और 15 को 64 से गुणा करेंगे, जो आ रहा है उसको वो कह रहा है 4 से भाग देना। ध्यान रहे, 4 से भाग देना है। तो क्या आ गया तुम्हारा, ये 2 से कटा कै बारी गया, 32 बारी गया भाई, 32 बारी गया ना। तो 15 गुणे में 32 हो गया, ध्यान देना, 15 गुणे में 32 हो गया। और इसको तुमको 4 से भाग देना है, तो 4 से गुणा ना कर लिया जाए 1/4 से, क्योंकि भाग को जब गुणे में हम बदलते हैं तो 1/4 हो जाता है। यानी 4 से भाग करना है, ये भाई 32 है तुम्हारा, 4 से भाग करना है तो 4 8 32 हो जाएगा। और क्या आ गया उत्तर में तुम्हारा, 15 8 120। भाई उत्तर में तुम्हारा क्या आ गया, 120। बात समझ पा रहे हो, सवाल तुम्हारा 120 आ गया। अब मोटा मोटी आप समझिएगा, 120 को कह क्या रहा है, कह रहा है क्वेश्चन मार्क में किससे भाग दिया जाए कि, ठीक है ना, 5 से भाग दिया जाए, किसमें 5 से भाग दिया जाए कि ये उत्तर आ जाए। यानी सवाल क्या कह रहा है कि x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 120। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई समस्या नहीं है। ये डिवाइड का मतलब बटे में गुणे के रूप में जाता, यहाँ जाएगा गुणा हो जाएगा। यानी x बराबर 120 गुणे में 5 बराबर 12 25 60, 600 हो गया भाई। बात समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर 600 हो गया। ऑप्शन नंबर डी, बात समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी आपका 600 यहाँ उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना। 750 गुणे 64/100 करके हमने निकाला 15 गुणे में 32, और 15 गुणे में 32 के साथ में हमने 4 से भाग दिया तो 32 4 से कट गया, हमारा उत्तर आ गया 15 8 120। और 120 को हमने x भागे 5 के बराबर रख करके x का मान निकाल दिया 600। बिल्कुल सही उत्तर है भाई, 600 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा 600। आसान है, करते जाओगे कोई समस्या नहीं आएगी। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका 4240 यानी 4240 का 3/5। तो भाई 4240 का 3/5 कह रहा है, और ये कह रहा है कि 3/5 का 75% का 75%। भाई 75/100 आप समझते हो, 75% का मतलब होता है 3/4। प्रतिशत को समझो भाई, 3/4। एक्चुअली में अब मैं थोड़ा थोड़ा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का प्रयास करूंगा ताकि बड़ा ना लगे। बाकी आपने समझना, 75% का मतलब होता है 3/4। 75/100, 25 से कटेगा, 25 × 75, 25 चौको 100। प्रतिशत को हटाना है, 100 से भाग देना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 3/4 हो जाएगा भाई। और फिर आपसे कह रहा है का 25%, तो का 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये हो जाएगा भाई आपका 1/4, यानी 4240 गुणे 3/5। ये क्वेश्चन ने कहा था। फिर कहा था का 75% मतलब 3/4। फिर कहा था का 25% मतलब 1/4 की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है सर, कोई समस्या नहीं है, आसानी से आप करते जा सकते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर हम 2 निकाल करके 5 में अप्लाई कराएं तो 0 कट जाएगा ना भाई। 5 दूनी 10, ठीक ना, 5 दूनी 10, 0 कट जाएगा, बचेगा 2, और 4 दूनी 8, और 8 से इसको काट दें तो 8 25 40, और 8 त्रिके 24, 53 आ गया ना भाई। और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और 9 को अगर गुणा किया जाए 53 में तो आपका 9 त्रिक 27,
और 9 बचे 45, 247, 477 भैया 477 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 477 राइट उत्तर है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका 477। बात समझ पा रहे हैं? आसान है, कोई समस्या नहीं है, आप करते जाओगे एक एक सवाल, ठीक है ना भाई। बोला था 4240, 4240 का 3/5 का 75% का 25% क्या होगा? तो आपने 4240 में 3/5 गुणे में 3/4 गुणे में 1/4 कर दिया, ये 75% है, ये तुम्हारा है 25%, और कुल मिला करके हो गया 477, ठीक है ना भाई। देखो इसमें से 2 निकाला, 5 पे अप्लाई किया, बन गया 10 और 10 से 0 कट गया, बचा 2, 2 चौको 8, 8 से काटा, 8 बच्चे 40, 2 4 24, 8 त्रिके 24, 53 आया, और 3 त्रिका 9, 9 का गुणा 53 से किया तो 9 त्रिके 27, हासिल 2 आया, और 9 बचे 45, 2 47, 477, ठीक है ना भाई। 477 उत्तर आ गया आपका। आसान है, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। अगला सवाल है, देखो क्या कह रहा है। 980 का 12%, 12 का मतलब होता है आपके, आप ऐसे नॉर्मली रखते जाओ जैसे पूछेगा अभी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाले में ज़्यादा बेटर रहता है। 980 का 12%, 12/100, सब में 100 रखते जाओ, कोई समस्या नहीं है, आसानी से आप कर लोगे, सब में 100 रखते जाओ। 980 का 12% माइनस में 450 का जो नहीं पता है, कह रहा है कि कितना प्रतिशत होगा, तो 450 का x% मान लो, x/100, और ये बराबर क्या कह रहा है, किसके बराबर होना चाहिए, कह रहा है 227 का 30%। बात समझ पा रहे हो? 227 का 30%, यही तुमसे सवाल पूछा है भाई। देखो 100 सब में है, 100 को हटाते हैं, कोई समस्या नहीं है, आसानी से 100 हट जाएगा। 100 सब में है, 100 को हटाते हैं। अब देखो कुछ और कटेगा, 0 सब में है, 0 को भी हटाते हैं, ठीक है ना भाई। 0 सब में है, 0 को हमने हटा दिया। अब और कुछ सब में है, देखो भाई 3 का टेबल यहाँ से पढ़ा जा सकता है, 3 एकन्नम 3, 15 3 45, और 3 चौको 12, ये भी भाई काम हो सकता है। और कुछ काम बन सकता है भाई, इधर देखो 8 9 98 है, 15, अब सब अलग अलग हो गया, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे आप इसको करो इधर और इसको करो इधर, ठीक है ना भाई। बात समझ पा रहे हो? यानी यहाँ बचेगा 15x, 15x किसके बराबर हो जाएगा, ये 98 गुणे 4 है आपका, तो 4 अट्ठे 32 के 2, और आपका 4 9 36, और 36 3 39 हो जाएगा भाई ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 227 हो जाएगा, और 227 को अगर माइनस किया जाएगा 15x में से, तो ये भाई क्या हो जाएगा, 15x की वैल्यू 227 को अगर 392 में से माइनस किया जाएगा तो 12 में से 7 गया 5, और यहाँ से आपका बचा 8, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ बचा आपका 2 3 में से 2 गया 1, 165 आ जाएगा भाई। समझ पा रहे हो ना, आराम से घटाया गया, 165 आ गया। और फिर x का मान निकालने के लिए 165/15 तुमने कर दिया, तो 15 एकम 15, और 15 एकम 15 भाई क्या आ गया आपका 11 आ गया, यानी x का मान आपका 11 आ गया। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो ना भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका x का मान आ गया। आसानी से हमने कर लिया। देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आप कोशिश किया करो उसको 100, आपका डिनोमिनेटर जो है यानी आपका जो हर है वो 100 के रूप में ही रहे, ताकि आसानी से कट सके, ज़्यादा मेहनत ना पड़े। देखो मैंने सबको 100 के रूप में रखा, तो सारे प्रतिशत को मैंने 100 में ही रखा, कुछ शार्ट करने का प्रयास नहीं किया। 100 से 100 देखो कट गया, आसानी से आपका जो बचा उसको भी मैंने कॉमन को काट दिया, जो बचा उसके अकॉर्डिंग हमने सेट कर लिया, ठीक है ना भाई। तो यहाँ जो बचा माइनस के साथ में 15x बचा है, 15x को एक तरफ कर दिया, इसको उठा के यहाँ पे माइनस कर दिया, 98 का 4 में गुणा करके 392 कर दिया, और 227 यहाँ अकेला बचा हुआ है माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 15x की वैल्यू 165, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है ना भाई। समझ पा रहे हो, ठीक है ना भाई, हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लग जा रहा है, ठीक है, लग जा रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1245 का, भाई ध्यान देना, 1245 का 15.5%, गौर करना, 1245 का 15.5% में से अगर माइनस किया जाए 1458 का 12.5%, समझ पा रहे हो ना भाई। 1245 का यानी 1245 का 15.5%, 15.5%, ठीक है ना भाई, में से अगर 1458 का 12.5%, 12.5%, बात समझ पाए, 12.5% को अगर घटा दिया जाता है तो उत्तर क्या मिलता है भाई, उत्तर क्या मिलता है। आसानी से देखना, कोई समस्या नहीं है। आप घटाने चल रहे हो, देख लेना भाई। देखो इधर ये दोनों चीज़ें सेम हैं। हम चाहते हैं कि डेसिमल ये आपका हट जाए और ये 0 आ जाए भाई, तो ये भी डेसिमल हट जाएगा और ये 0 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि आप डेसिमल के पहाड़ा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको। अब आप देखो यहाँ से अगर हम 5 से काटने का प्रयास करें, हम बहुत ज़्यादा मोटा मोटी आप समझो, हम क्या करते हैं, इसको 25 से अगर काटने का प्रयास करें तो 25 चौको 100 और 0 आ गया, समझ पा रहे हो ना। 25 चौको 100 और 0 आ गया और 25 25 125 आ गया, ठीक ना भाई। 25 25 125 आ गया। इसको देखो यहाँ से 5 से काटने का प्रयास करें तो 5 3 यहाँ 15, 5 1 5 और 5 ये 200 बारी चला जाएगा। और फिर इसको 5 से काटने का प्रयास करें तो 5 चौको 20, 40 आ गया। और इधर से 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 9 यहाँ 45 आ गया भाई। बात समझ पा रहे हो ना। यानी 40 40 दोनों में हो गया कॉमन, 40 40 दोनों में कॉमन हो गया। आपका सवाल पूछा है तो दशमलव में आया है, आने दो, कोई समस्या नहीं, हम डिवाइड कर लेंगे। 40 40 दोनों में हो गया कॉमन। अभी अब इधर देखो, इधर कोई कुछ हो सकता है, यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है। 4 2 6 3, देखो इधर 4 1 5 5 10 8 18 कट सकता है, ये 18 है और 4 2 6 9 6 15 3 से कट सकता है। तो 3 को हम कॉमन लेकर के ध्यान देना, थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते सर। यानी 3 हमारा यहाँ कॉमन हो गया, ठीक ना। अगर हम यहाँ से 3 निकालने का प्रयास करें तो देखो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये, तो 3 आपका 3 8 24 और 3 3 9 83 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 3 8 24 3 3 9, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लो और यहाँ से अगर 3 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, यानी ब्रैकेट में आपका क्या बनेगा, आप ध्यान देना, 3 8 24 3 3 9 गुणे में 31 और ये माइनस के साथ क्या बनेगा, 3 चौको 12 3 8 24 और 3 छक्के 18, ठीक है ना भाई। 3 छक्के 18। अगर यहाँ से आपका देखा जाए तो आपका ये 83 है, 83 नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जाएगा, ठीक है। 31 का टेबल देखो, यहाँ जा सकता कि नहीं जा सकता, 31 का टेबल नहीं जाएगा आपका, ये भी ठीक है ना। 31 का भी टेबल नहीं जाएगा, 31 से कम 31 और आ जाएगा आपका ये 7 और शिवारी जाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुणे में 5 कर दो और यहाँ बटे में 40 कर दो, ठीक है ना भाई, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर लेंगे। 31 यहाँ 93, 3 हासिल आया 9 और 8 एक कम 8 8 के 24, 240 और 8 248, 248 और 9 258, 257 और ये क्या हो गया आपका माइनस में 5 छक्के 30,
5 अट्ठे 40, 3 43 और 5 चौको 20, 20 4 24। ये आपका आ गया भाई, और आगे 3/40 है, ठीक है ना भाई। ये देखो इधर से ये घटा तो कितना आ गया, 3/40 गुणे 3 में से 0 गया 3, 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, 143 आ गया भाई। 143 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 12 1 आपका हो जाएगा 12 के 2 और 3 एकम 3 1 4 और बटे में 40। भाई 0 एक अंक पे दशमलव लगा ही देगा, एक अंक में दशमलव लग जाएगा, 0 हटेगा तो यानी ये 0 कटा तो एक अंक पे लग गया दशमलव, और ये 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4 और 4 शून्यम 0 और 2 9 29, 4 7 28, ठीक है ना भाई। 4 7 28 यहाँ दशमलव लग गया था, दशमलव शुरुआत हो गई, 4 7 28, 1 0 10, 4 दूनी 8 और 4 25 20 आ गया क्या भाई, 10.725। समझ पा रहे हो ना भाई, 10.725 ऑप्शन नंबर आपका 10.725, पहला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर ए 10.725 ऑप्शन नंबर ए। भाई देखो हम छोटा क्यों करते हैं ये ध्यान देना, तानी इसका मतलब ये होता कि जो हम इधर ऊपर नीचे करके मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम करते हैं वो ना करना पड़े, या थोड़ा बड़ा टेबल ना पढ़ना पड़े, थोड़ा छोटे में हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ। अब जैसे यहाँ तुमको पहाड़, इसमें कोई समस्या नहीं थी, आप एक स्टेप ना करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये 3 कॉमन ना लेते, आप 3 कॉमन ना लेते तब भी मल्टीप्लाई करते, डायरेक्ट आपका क्या आ जाता, इसमें जो आप 3 का मल्टीप्लाई हो के आ जाता आपका, और इधर भी आपका 3 का मल्टीप्लाई हो के आ जाता। आप जैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने 3 हमें लगा कि कॉमन लेने से थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं रहा उसका। आप कोई समस्या नहीं है, आप 3 कॉमन ना लेके 40 कॉमन ले करके बाकी ऊपर का आप मल्टीप्लाई करके माइनस करके डायरेक्ट 40 से डिवाइड कर देंगे, आपका 10.725 तब भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। आप अपने अनुसार एक एक करके कर सकते हैं, कोई यहाँ दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे दे दिया 10.725, ठीक ना, 10.725। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, यूनिट को चेंज करके भी सवाल पूछ लेता है, यूनिट को चेंज करके। जैसे आपसे कह रहा है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। भाई देखो आधे घंटे का, जिससे सवाल करे उसको सदैव नीचे बिठाया करो। आधे घंटे का, आधे घंटे में कितने मिनट होगा। अब आपसे कह रहा है 1 मिनट और 10 सेकेंड, तो हम चर्चा ध्यान रहे, आधे घंटे को ऐसे आप मानो, आधे घंटे को 30 मिनट, क्योंकि सवाल 30 मिनट से बंद, मतलब मिनट से बन रहा है। आधे घंटे को 30 मिनट माने और सेकंड मानने के लिए 60 से कर दिए गुणा। बात समझना, कह रहा है आधे घंटे का 1 मिनट और 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, तो इसका प्रतिशत निकालना है 1 मिनट 10 सेकंड का, किससे, आधे घंटे से। तो कोई समस्या नहीं है भाई, आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। 1 मिनट और 10 सेकंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड और 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड, यानी टोटल आ गया भाई 70 सेकंड। और 70 सेकंड जो आपका आया, ये टोटल आपका यहाँ से 30 गुणे 60 सेकंड के रूप में सेट करके प्रतिशत वैल्यू निकालनी है। 100 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। भाई मैंने बताया था प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। आपने क्या किया, 100 का गुणा कर दिया और प्रतिशत का सिंबल लगा दिया। देखो भाई 0 से 0, यही ध्यान देना, इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। भाई अब बचा क्या, 2 से कट जाएगा, तुम्हारा 3 बारी जाएगा और 2 से कट जाएगा, 35 बारी जाएगा। यानी एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 35 बटे में 3 तिरिके 9% आया। यानी आप कह सकते हो 9 का टेबल पढ़ो, 9 चौको 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 तिरिके 27 और 8 बटे में 9% आएगा, 8 बटे में 9% आएगा। ऑप्शन आपका डेसिमल में है, कोई समस्या नहीं है, आप बदल सकते हो।
9 तरीके 27.880 लगभग की बात करें तो 3.9 के करीब आपका या 3.89% आपका आ जाएगा। चाहे 3.9 लगभग बोलो या फिर 3.89% जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही किया जा सकता है। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। आपने देखा था क्या ये था, ये 30 × 60, 30 मिनट को आधा घंटा बोला जाता है, यानी 30 × 60 और 30 × 60 में आपने किया क्या, 1 मिनट को 60 सेकंड, 60 से गुणा क्यों किया, सेकंड में बदलने के लिए, 30 मिनट को सेकंड में बदल दिया, आधे घंटे को मिनट में बदला 30 मिनट, 30 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा सेकंड में बदल गया, और इस 1 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 और 10 सेकंड खुद ही था, टोटल 70 सेकंड हो गया, और बटे में 30 गुणे में 60 और गुणे में 100% का सिंबल, 100 आपका 2 जीरो कट किया, 2 से आपने 3 बारी और 35 बारी, 35 बटे में 3 तरीके 9% या 3 सही 8/9% या 3.89%। आसान है भाई, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना भाई, आपका ये सवाल आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है कि 7.2 क्विंटल या 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 2 क्विंटल कॉमा लग गया, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, जिससे सवाल पूछे उसको नीचे, और जिसको सवाल पूछे उसको ऊपर। 2 क्विंटल मीन्स 2 × 100 kg, और प्रतिशत में निकालने के लिए करते हैं 100 का गुना और लगाते हैं प्रतिशत का सिंबल। केजी का केजी से कोई लेना देना नहीं, आप समझ पाए। ये दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे, और 25 चौको 100 हो जाएगा, 40 बन जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, और डबल जीरो बगल वाला लग के 8000%। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई 8000%। बात समझ पा रहे हो, यानी 2 × 40 समझ पा रहे हो, 2 × 40 बटे 2.5 सॉरी 2 × 1000 यानी बटे 25 कर दोगे, या 2 × 100 बटे 2.5 × 100%, जैसे तुम कर पाओ आप करके उसको कैंसिल कर दोगे, 8000% आपका उत्तर आ जाएगा। सवाल पूछा गया, जिसको पूछा जाए वो ऊपर, जिससे पूछा जाए वो नीचे। अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 30 क्विंटल जो है वो 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। ठीक है ना, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। अब ये ध्यान देना, पहले तो ये समझना होगा, जैसे एक पैरामीटर होता है, आपको पता है कि आपका क्विंटल जो होता है, 1 क्विंटल की बात करें तो आपका ये 100 kg के इक्वल होता है। ठीक है ना भाई, तो अगर 1 टन की बात करें तो ये 100 क्विंटल के बराबर होता है। लेकिन हमें चर्चा इसकी नहीं करनी, हमें चर्चा 1 मीट्रिक टन की करनी है, मीट्रिक टन की। तो ये मीट्रिक टन में आप समझ जाना, ये आपका मीट्रिक टन जो होता है ये आपका लगभग मान के चलो 10 क्विंटल के बराबर होता है। ठीक है ना, सॉरी 10 टन के बराबर होता है। बात समझ पा रहे हो, किसके 10 टन के बराबर होता है, 10 टन कह रहा हूँ, 10 क्विंटल के बराबर होता है। 10 क्विंटल यानी 1/10 टन मान के चलते हो आप, तो 10 क्विंटल के बराबर होगा 1 मीट्रिक टन। ठीक है ना भाई, मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन की अगर बात करेंगे तो 10 क्विंटल के बराबर होगा। ये ध्यान में रखना, आपने पैरामीटर जब जाना है तभी सवाल लगेगा, नहीं तो सवाल आपको फंसाएगा। बच्चों के सामने जो भी ऑप्शन है सब सही होते जाएंगे, छोटी सी गलती किसी की भी हुई तो 15, 1.5, 150 इन तीनों में से कोई एक उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि 30 क्विंटल, ध्यान देना 30 क्विंटल आपसे कह रहा है कि 2 मीट्रिक टन,
तो आपने कहा सर मीट्रिक टन 10 क्विंटल के बराबर होगा, तो 2 गुणे 10 क्विंटल हो जाएगा। 30 क्विंटल ऊपर 10 क्विंटल नीचे, प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100 कर दिया, लगा दिया तुमने प्रतिशत, उत्तर आ गया भाई आपका। यहाँ से देखो 0 से 0 कटा, 2 से कटा तो जाएगा 1.5 बारी, और 100 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 150%। समझ पा रहे हो? सवाल आसान था, केवल समझने की हेराफेरी थी। पैरामीटर यानी आपको मेजरमेंट अच्छा ठीक ठाक याद होना चाहिए। यानी कह रहा है 1 क्विंटल अगर देखा जाए तो 1 क्विंटल की बजाय अगर 10 क्विंटल कर देंगे तो 1 मीट्रिक टन हो जाएगा, और केवल टन की बात करेंगे तो 100 क्विंटल के बराबर होगा। ठीक है ना भाई? वैसे अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 केजी, तो 2 मीट्रिक टन का मतलब होगा 2000 केजी, और मोटा मोटी 30 क्विंटल का मतलब है 30 गुणे 100 केजी। तो आप 30 गुणे 100 बटे में 2000 करोगे और गुणे में 100 करोगे, तब भी वही आएगा जो अभी आया था, बराबर 150%। ठीक है ना भाई? समझ पा रहे हो? तब भी वही आएगा 150%। यानी मीट्रिक टन 2 तरीके से, 1 मीट्रिक टन को आप बोल सकते हो 1000 किलोग्राम, या उसी 1 मीट्रिक टन को आप 10 क्विंटल बोल सकते हो। ठीक है ना? तो 8वें का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 150%। ठीक है ना भाई? 150%। 35,000 दर्शक पहुँचे थे। ठीक है ना भाई? समझना, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुँचे थे तथा उनसे रुपये 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। 35,000 दर्शकों से 9,50,000 की राशि प्राप्त की गई। आगे कह रहा है यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए ₹40 तथा बड़े बच्चे के लिए ₹20 हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे? ध्यान देना, प्रवेश शुल्क जो है वो वयस्क के लिए 40 तथा बच्चों के लिए 20 हो तथा 10% दर्शकों ने निःशुल्क पास मिला हो, यानी 10% दर्शक को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा था। मेले में कुल 35,000, यही समझना, मेले में कुल 35,000 दर्शक आए थे। इनमें से 10% दर्शकों ने पैसा बिल्कुल नहीं दिया, निःशुल्क भागीदारी किए। यानी कितने व्यक्ति? 3500 व्यक्ति निःशुल्क भागीदारी की। बचे कितने? 35,000 में से 3500 निकल गया, तो बचे भाग जो हैं, ये बचे भाग जो हैं ये 35,000 माइनस 3500 बराबर क्या हो जाएगा आपका 500, और ये 4 में से 3 जाएगा 1, और ये आपका 3 हो जाएगा। 31,500 शेष बचेंगे। 31,500 में अब बंटवारा हो रहा है, ध्यान देना। कुछ बच्चे 40 रुपये दे के जाते, कुछ व्यक्ति जो हैं वो 40 रुपये दे के जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो 20 रुपये दे के जाते हैं। ध्यान देना, अगर मान लो एक व्यक्ति, आप मोटा मोटी हिसाब रखो, अब कह रहा है कितने बच्चे हैं। अब थोड़ा सा आप कोशिश करना, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो टोटल पैसा उनको मिल रहा है 9,50,000 भाई। ठीक है ना भाई? 9,50,000। मैंने कहा मान लो बच्चे होते X तो व्यक्ति होते, टोटल बचे कितने? 31,500 में से ही पैसा देंगे। 31,500 व्यक्तियों में से X व्यक्ति बच्चे घट जाएंगे तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी, जो किस हिसाब से पैसा दे रहा है? 40 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से।
और बच्चा किस हिसाब से पैसा दे रहा है, 20 रुपये पर बच्चे के हिसाब से, तो टोटल पैसा आपका इतना मिल गया। यानी यहाँ से अगर देखा जाए मोटा मोटी तो ये आपका आ गया 40x माइनस में, और 31 गुणे 40, 1 0 2 0 3 0, 4 पच्चे 20 के 0, 4 एकन्नम 4 2 6 और 4 तिहैया 12। और अगर यहाँ से देखा जाए तो माइनस में 40x प्लस में 20x बराबर 9,50,000, और ये हो गया 12,60,000। समझ पा रहे हैं भाई? अगर यहाँ से गौर किया जाए तो ये चीज़ें माइनस में जाएंगी, इधर चला आएगा तो बनेगा 20x, और ये चीज़ें प्लस में रहेंगी, ये जाके घट जाएगा तो बन जाएगा यहाँ से 12 में से देखो घटाया जाए, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 0 में से 0 गया 0। अब आता 6 में से 5 गया 1 और 12 में से 9 गया 3। बात समझ पा रहे हो? यानी 3,10,000 रुपये आए 20 का वैल्यू। यानी यक्स के लिए अगर देखा जाए तो 0 से कटा 0 और 2 से कट जाएगा, ये कई बारी जाएगा, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 और फिर 2 पच्चे 10 और 0 0। यानी टोटल बच्चों की संख्या अगर देखी जाए तो 15,500। भाई बच्चों की संख्या 15,500। कोई समस्या नहीं था। प्रतिशत का मोटा मोटी और छोटा छोटी सवाल देखा जाए तो कह रहा है कि 35,000 दर्शक में से 10% दर्शक ऐसे थे जिनसे एक भी पैसा नहीं लिया गया। तो अगर 10% बच्चों से पैसा नहीं लिया गया तो पैसा किससे लिया गया भाई? पैसा लिया गया है बाकी बचे 31,500 व्यक्तियों से। उनमें कुछ बड़े थे और कुछ बच्चे थे। मैंने कहा सवाल बच्चों से पूछा है तो मान लो बच्चे यक्स थे, तो बड़े कितने हो जाएंगे? 31,500 माइनस यक्स। और अगर भाई इनको 40 के हिसाब से और इनको 20 के हिसाब से पैसा देना पड़ा तो टोटल का जोड़ हमारा कुल जितना पैसा मिला है उस दिन 9,50,000 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर कहा जाए कि 12,600 की बात करें, मैंने 12,000 ये टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,60,000 ये हो जाएगा, और 40x माइनस में 20x प्लस में दोनों जुड़ के माइनस 20x होगा। उसको इधर लाएंगे तो 20x में बदलेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 3,10,000। 3,10,000 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 15,500 रुपये आपका 15,500 बच्चे आपके आ जाएंगे। ठीक है ना भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ पाए? ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया। सवाल आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आप चाहते तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, बशर्ते पहली संख्या आपको 31,500 निकाल लेनी थी। मान लीजिए आपने संख्या 31,500 निकाल लिया। अब देखो पहला ऑप्शन बच्चे को मानते ही तो पैसा टोटल तुम्हारे पास था 9 लाख, कितना था भाई? 9,50,000 पैसा तुम्हारे पास टोटल था 9,50,000। बच्चे अगर तुमने मान लिया कि बच्चे हमारे 12,500 हैं तो 12,500 के हिसाब से 20 रुपये वाले टिकट का कुल पैसा आएगा 125 दूना 250 और 0 आपका 0 यानी 2,50,000 आ जाएगा। और 2,50,000 अगर घटाएंगे तो बनेगा आपका 7 लाख। और 7 लाख की अगर बात करें तो 7 लाख रुपए का बंटवारा अगर 40 रुपये के हिसाब से किया जाए तो 25 सत्ते 175, 17,500 बच्चे। और अगर जोड़ा जाए इसमें 12,500 में तो 17 और 12 आपका क्या हो गया? 17 12 29,000 यानी 30,000 बच्चे टोटल आ रहे हैं, जबकि 31,500 है। इसका मतलब साफ है कि ये गलत कह रहा है। ठीक है ना भाई? समझ पा रहे हो? ऐसे अगर तुम उसको अगला ऑप्शन देखोगे, अगला ऑप्शन तुम्हारा है 15,500
तो 15,500 बच्चों को अगर 20 के हिसाब से दिया जाएगा, 15,500 और गुणे में 20 किया जाएगा तो 155 दूना 310 और एक जीरो और एक जीरो और आपका आ गया 3,10,000 और 9,50,000 में से अगर आपने 3,10,000 माइनस कर दिया तो आपने आया कितना, 50,000 में से 40,000 और 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, 6,40,000 और अगर 4 के हिसाब से 40 के हिसाब से बांटा गया तो ये आ जाएगा 16 चौको 64, ठीक है, 1 2 3 16,000 और अगर 16,000 में 15,500 बच्चों को जोड़ दिया जाए तो सर 31,500 टोटल व्यक्ति आपके आ जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी ऐसे भी सही हो जाएगा। बस पहले आपको जो 10% व्यक्ति टिकट नहीं दे रहे हैं, छूट जिन्हें मिली है, उन बच्चों को बाहर निकाल देना होगा और जैसे हम बाहर निकालेंगे तुरंत हमारी संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। अब चाहे आप भैया ऑप्शन से निकालें और चाहे आप निकालें वैसे मेथड से, आपने तो सवाल करना है। ऑप्शन भी सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। आप थोड़ा सा माइंड लगाते ऑप्शन से आपका काम हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10 को देखने का प्रयास करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17 और 3 में है। हमने तुम्हें बताया है, ये ध्यान देना, प्रतिशत और अनुपात लगभग सेम तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हैं। तो कह रहा है किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। बात समझना, 3 के अनुपात में है। फिर कह रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई देखो, सवाल अच्छा खासा बनाया है, सवाल कैलकुलेटिव बनाया है, आपने उसको करने का प्रयास करना है, ठीक है ना भाई। अब देखो, आपको वैल्यू रखनी कैसी है ये गौर करना। कह रहा है किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय जो हैं वो 12% और 17% और 3% के हैं, के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः इतनी वृद्धि होगी। देखो, व्यय इतना हो रहा है भाई, पहले इसमें 12 रुपये हो रहा था, इसमें 17 रुपये हो रहा था, इसमें 3 रुपये हो रहा था। हम कोशिश पहले ये करें कि इनको ऐसा अनुपात बनाएं जो सारे से कट जाए। बात समझना, यानी नीचे भी प्रतिशत बढ़िया खासा बन पाए, कोई समस्या ना हो। तो क्यों ना हम ये मान लें, मोटा मोटी समझना, हम मान लें इस पे 1200 खत्म होता है, इस पे 1700 खपत होता है, इस पे 300 खपत होता है। कोई समस्या तो नहीं है ना भाई, मेरी बात समझो। मैंने ये मान लिया मोटा मोटी कि इस पे 1200 व्यय होता है, 1700 व्यय होता है और 300 व्यय होता है। पहले जो भी कीमत रही होगी, जैसे भी व्यय हो रहा होगा, या आप ऐसे समझ लो कि 100 रुपये की कीमत इसकी है, 100 रुपये की कीमत इसकी है, 100 रुपये की कीमत इसकी है, ऐसे मान लो तो हो जाएगा ना भाई, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। 100 रुपये की कीमत इससे है, 100 रुपये की इसकी है, 100 रुपये की इसकी है, 12 किलो, 17 किलो, 3 किलो, ठीक है, जो भी है, जैसे कुल मिला के खर्चा। अब मैंने ये कहा कि यदि इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, तो भाई मूल्य में वृद्धि होने से अगर आपने खपत में कोई चेंजिंग नहीं की है तो मूल्य के वृद्धि के अकॉर्डिंग अगला मूल्य भी बढ़ जाएगा ना भाई। यानी हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए वो 12 किलो यूज करता है, वो 17 किलो यूज करता है, वो 3 किलो यूज करता है,
और मान लीजिए तीनों का मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपये में ये भी मिलता, 100 रुपये में ये भी मिलता, 100 रुपये में ये भी मिलता, तो टोटल खर्चा आया 1200, 1700 और 1300। टोटल कुल खर्चा कितने आ गया भाई? 17 और आपका 12, 17 12 आपका हो गया 2900 और ये आ गया टोटल खर्चा 3200। ठीक है ना भाई, टोटल खर्चा आ गया 3200। अब आपने कहा कि उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी 100 जो था वो 120 में बदल गया, तो अब की 12 किलो गुणा होगा 120 से, आपका 30% में वृद्धि हो गई। अगले में 17 जो है वो 30 में बदल गया, यानी 17 किलो में गुणा होगा 30 का 130 का, और जो आपका 3 किलो था वो 50 की वृद्धि हो गई, यानी 3 किलो में गुणा होगा 150 का। भाई मात्रा तो नहीं बढ़ी ना, उसने केवल कीमत बढ़ाने की बात की थी। हमने सब में कह दिया था इसकी भी कीमत 100 रुपये, इसकी भी कीमत 100 रुपये और इसकी भी कीमत 100 रुपये। तो 100 रुपये के अकॉर्डिंग इसकी कीमत बढ़ी तो 120 हो गई, इसकी कीमत बढ़ी तो 130 हो गई, इसकी कीमत बढ़ी तो 150 हो गई, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, मात्रा वही रही, तो उसी मात्रा का गुणा किया गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया भाई? अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 12 बरहिया में 144, 1440 प्लस में 17 तिरहियम यानी 13 सतह 91 के 1 और 13 एकम 13 7 22 और 0 यानी 2210। और अगर इसको देखा जाए 15 तियाँ 45 यानी 450, और टोटल जोड़ा जाए तो भाई कितना हो गया? देखो इधर 0 0 0 0 5 1 6 6 4 10 4 2 6 4 2 6 6 4 10 और 10 1 11 और 1 और 2 1 3 1 4 4100। कुल खर्चा 4100 का हो गया। और आपसे कह रहा है तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी? तो भाई वृद्धि यहाँ से देख 100 में से 100 गया और 41 में से गया 32, 900 की वृद्धि हुई। किससे हुई? 3200 से हुई, गुणे 100 करके काट देंगे, प्रतिशत वैल्यू लग जाएगा, 0 से 0 कटा, 4 25 हम 100 और 4 8 32 और 25 9 225 बटे में 8 और इसको प्रतिशत में निकालो तो क्या बन जाएगा? 8 दूनी 16 और आया आपका 6 6 5 65 8 8 64 और 1 बटे में 8%। ये तुम्हारा उत्तर है। ठीक है ना भाई? आपका 28 सही 1 बटे में 8%, ये आपका उत्तर आ गया। देखो आप जरूरी नहीं है कि आप यही करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा करना चाहते हो। आप 12 17 3 मान के चलो, कोई समस्या नहीं है। आपको वृद्धि करनी होगी, आप 12 17 3 मान के चलो, 12 17 3 मान के चलो, इसी में वृद्धि करा दो भाई। तो आप भाई इसमें क्या करोगे? 1.1 की, अभी 1 का गुणा हो जाएगा, 1.1 की वृद्धि हो जाएगी, सॉरी 1.2 की, इसमें 1.3 के हिसाब से और इसमें 1.5 के हिसाब से। तो 12 बरहिया में 144, 14.4 हो जाएगा, 13 17 हम करोगे तो फिर 22.1 हो जाएगा और 15 तियाँ करोगे तो 4.5 हो जाएगा। और फिर तुम्हारा टोटल पहले कितना जुड़ के आया था? 12 3 15 और 15 15 15 30 2 32, पहले जुड़ के 32 आया था, अब की जुड़ के तुम्हारा कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा और 32 में से 41 तो 9 बटे में 32। आपको बस पता होना चाहिए कैसे सवाल लगाया जाता है। 9 बटे में 32 गुणे में 100 कर दोगे और तुम्हारा 28 सही 1 बटे में 8% आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप 10 मान के चलोगे, यानी प्राइस आप 1 रुपये मानते हो कि 10 रुपये मानते हो कि 100 मानते हो। हमने इसलिए रखा, तुम्हें कैलकुलेशन तुम बराबर करते रहते हो, 20% वृद्धि का मतलब 120 बोलते रहते हो, इस अकॉर्डिंग आपको हमने ऐसे मानने को बोला। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो, फ्री हो, यानी सवाल हम ऐसे इसको लगा सकते हैं। ठीक है ना भाई?
अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक छात्रावास में 600 लड़के हैं और इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यानी कुछ बच्चे हॉकी खेलते हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, यानी केवल हॉकी खेलते हैं या केवल फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। बात समझना, दोनों खेलते हैं। एकदम सरल सवाल है, बहुत ही सरल। आप सीधे एक लाइन में इसे लगा सकते हैं। कैसे? देखो भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 75% लड़के फुटबॉल खेलते हैं और 45% लड़के हॉकी खेलते हैं, तो टोटल अगर मिला लिया जाए भाई, 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो टोटल अगर मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा? 120% होगा ना भाई। और 120% का मतलब क्या है, आप समझने का प्रयास करना। 120% 100% से तो ज़्यादा हो गया ना। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 120% में से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर निकाला जाए तो बनता जो 20% है, यही 20% भाई, यही 20%। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों सब्जेक्ट यानी दोनों प्लेयर दोनों गेम खेलने वाले हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वो दोनों गेम खेलने वाले, इसका मतलब दोनों गेम खेलने वाले कितने प्रतिशत बच्चे हैं? 20% हैं। समझ पा रहे हो? दोनों ऐसे, यानी 20%। एक बारी हॉकी में तो काउंट किया गया था और दोबारा इसको फुटबॉल में भी काउंट कर लिया गया। इसका मतलब 20% की वैल्यू आपकी निकल जाए तो पता चल जाएगा कितने बच्चे दोनों में शामिल थे। तो यानी 20%। टोटल प्रतिशत आपका 600 था। टोटल प्रतिशत आपका 600 था, यानी 100% 600 के बराबर था। तो 20% किसके बराबर होगा? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 छक्का 120। ऑप्शन नंबर डी आपका 120 के बराबर। आसान है सवाल, कोई समस्या नहीं है, आप समझ पाए। यानी सीधी सीधी बात हमारी, एक बारी गौर करना। अगर ये पूरा का पूरा गोला है, ये 100% को इंडिकेट करता है, 100% को, और मैं कह दूं इतना भाग फुटबॉल खेलता है और इतना भाग हॉकी खेलता है, और दोनों मिलाकर के 100% है। लेकिन तुम कह रहे हो नहीं, इसको अगर इसको और इसको मिलाया गया तो 120% हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ घपलेबाजी हो रही है। घपलेबाजी होने का मतलब क्या है कि केवल फुटबॉल खेलने वाले जो बच्चे हैं, तुमने कहा था ये 45 है और तुमने कहा था ये 75 है, इसका मतलब 120। यानी साफ बताना चाहता है कि केवल फुटबॉल खेलने वाले जो बच्चे हैं, गौर करना, ये 20 जो एक्स्ट्रा हो रहा है, केवल फुटबॉल खेलने वाले बच्चे 25% हैं, केवल फुटबॉल। और केवल हॉकी खेलने वाले बच्चे कितने हैं? 50% हैं। केवल हॉकी खेलने वाले बच्चे 50 नहीं, 55%। वही 55-25 मिलके 80 होता है, और 20% इस गोले में आ गया, ये दोनों खेलते हैं। 20% दोनों खेलते हैं। बात समझ पाए? 20% आपके दोनों खेलते हैं। तो यही चीज़ें आपकी यहाँ पे गिवन है, बाकी और कुछ नहीं है। आसानी से आप लगा सकते हो, ठीक है ना भाई, आप आसानी से लगा सकते हो। देखो, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो आपने जान लिया कि सर 75 और 45 होता है 120, जबकि हमें टोटल 100%, इसका मतलब 20% का जो अंतर है यही आपको निकालना है। यही दोनों खेलेंगे और 600 बटे में 100 गुणे में 20 करके तुम उत्तर निकाल सकते हो आराम से 120। ये तो नहीं तुमको काम करना है, जो मैंने उतना बड़ा सा दिखाया वो तो मैंने बताया भाई तुम्हें कि ऐसे ऐसे होता है। बाकी आपने काम बस इतना सा करना है, अगर आप समझ पाए तो बहुत बढ़िया है। सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए, ठीक है ना, इसके बाद उसमें 10% वृद्धि कर दी जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? ध्यान देना, कभी भी चाहे पहले कमी की जाए फिर वृद्धि की जाए, या कभी भी पहले वृद्धि की जाए फिर कमी की जाए,
मान लो 10% की पहले वृद्धि कर दी गई, बाद में 10% की कमी कर दी गई। ऐसे केस में हमेशा ध्यान देना, ऐसे केस में हमेशा होता क्या है, चाहे ये केस आए और चाहे पहले कमी हो जाए बाद में हो जाए वृद्धि, ऐसे केस में हमेशा कमी क्या होगा, कमी। ध्यान रहे r/10 का स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा, r का मतलब आपका 10 है, 10/10 का स्क्वायर कटा 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1% की कमी हो जाएगी। और आपसे कह रहा है यदि 50 की कमी हो गई तो अगर 1% बराबर 50 है भाई, 1% बराबर 50 है, ये 1% 50 दिखाना चाहता है, तो आपसे कह रहा है तो बताइए कि प्रारंभिक संख्या कितनी थी। प्रारंभिक संख्या तो 100% थी, तो 100% क्या हो जाएगा, 50 गुने में 100 हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा 5000। क्या आ जाएगा, 5000। यानी उत्तर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5000। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो। उत्तर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5000। एकदम सिंपल सा तरीका, ये फंडा याद रखना। कमी जो होता है वो r/10 होता है, तो r/10 कर देना और ये हमेशा कमी मिलेगी। तो जिस प्रतिशत, जब भी कभी ऐसा केस आए जितने प्रतिशत की वृद्धि हो उतने प्रतिशत की कमी हो, या जितने प्रतिशत की कमी हो उतने ही प्रतिशत की वृद्धि हो, तो आप r/10 करके पावर 2 लगा करके आराम से निकाल लेना। उतने प्रतिशत की कमी आएगी, 1% की कमी आई इसमें, और 1% का मान इसने दिया है 50, तो 100% का मान 5000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 देखो, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लिखा है, उसे छात्रवृत्ति कर लेना, छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। देखो गौर करना, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:, मैं इस सवाल को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक उसी प्रकार लगाने का प्रयास करना। 3:2 के अनुपात में है। हम थोड़ा सा इसको ऐसा ले लेते हैं ताकि कैलकुलेटर थोड़ा अच्छा रहे। 10 के रूप में ले लें, चलो ले लेते हैं। मान लो ये 30 है और मान लो ये 30 है और ये क्या है, 20 है। अब ये कह रहा है कि यदि 20% तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो भाई इसका 20% कितना होगा, 10% 3 है तो 20% 6 हो जाएगा। इसका 20% की अगर हम बात करें तो वो 6 हो जाएगा, और इसकी अगर हम 30% की बात करें तो 10% 2 हो जाएगा, तो 30% क्या हो जाएगा, 30% इसका क्या हो जाएगा भाई, ये 6 भी 6 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, लड़के का 20% भी 6 हो जाएगा क्योंकि 30 का 20% 6 होता है, और लड़कियों का 30% 6 हो जाएगा क्योंकि 20 का 30% भी आपका 6 होता है। ठीक है ना, अरे भाई 20 का 10% 2 होगा तो 20 का 30% 6 हो जाएगा। टोटल अगर जोड़ा जाए तो व्यक्ति कितने आ गए भाई, 6 6 12, और इधर अगर टोटल जोड़ा जाता तो व्यक्ति कितने आ जाते भाई, 20 30 20 50। 50 में से 12 व्यक्ति छात्रवृत्ति लेते हैं। ठीक है ना, 50 में से 12 व्यक्ति छात्रवृत्ति लेते हैं, तो कितने व्यक्ति छात्रवृत्ति नहीं लेते, तो भाई 50 माइनस में 12 छात्रवृत्ति नहीं लेते, तो कै प्रतिशत होंगे, टोटल प्रतिशत 50 में से ही निकलेगा। ठीक है ना भाई, तो 50 में से ही निकलेगा, कै प्रतिशत होंगे, तो टोटल 50 में से निकलेगा, गुणे 100 कर दोगे, ये देखो 50 दूनी 100 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 12 में से 50 में से 12 गया आपका हो जाएगा 38, और 38 दूना 72। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 76, 38 दूना 76, 76% व्यक्ति ऐसे हो गए जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो 76% बच्चे आपके छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। आप समझ पा रहे हो ना। उसमें कहा कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 2:3 के अनुपात में, हमने कह दिया कि मान लो 30 और 20 है, मान लो 30 और 20 है भाई, अनुपात का मतलब आप सेट कर सकते हो। मान लो 30 और 20 है, तो 30 का 20% 6 होता है, 20% लड़के, और 20 का 30% 6 होता है, 30% लड़कियां ये छात्रवृत्ति नहीं लेती। तो छात्रवृत्ति लेता कौन है भाई, यानी 6 मिलके 12 नहीं लेते, तो टोटल 50 संख्याएं थी, तो छात्रवृत्ति में अगर 12 छात्रवृत्ति लेते हैं तो कौन नहीं लेता,
तो 50 में से 12 घटा देंगे तो 38 आ जाएगा। 38 व्यक्ति छात्रवृत्ति नहीं लेते, और 38 गुणे 2 का मतलब 76, क्योंकि यहाँ 50 में से 38 नहीं लेते। 50 दूना 100 और 38 दूना 76। 76% बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। बात समझ पा रहे हो? 76% बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते। तो ये आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है ना भाई, गौर कर लेना, ये आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है।